सर, आपके एलएलआर अस्पताल में एक इलेक्ट्रोकार्टरी मशीन से मरीजों का इलाज शुरू हुआ है, खासतौर से जिनके तिल और मस्सों की जिन्हें दिक्कत होती है। और इसमें यह भी है कि बिना चीरा लगाए, टांका लगाए, बिना खून बहे, बिना दर्द के उन्हें अब आराम मिल रहा है। तो क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता दीजिए। देखिए, हमारे डर्मेटोलॉजी में इलेक्ट्रोकार्टरी मशीन का बड़ा रोल होता है। जैसे वार्ट हुए, मोल हुए, मस्स हुए, छोटे छोटे दाने हुए, इनको हटाने में बहुत रोल होता है। अभी इलेक्ट्रोकार्टरी मशीन डिफरेंट तरीके की आती है। इस समय जो हमारे पास थी थोड़ी लोअर वर्जन की थी और उतनी क्वालिटी बेटर नहीं थी, लेकिन अब जो मशीन आई है बहुत ही अच्छे वर्जन की आई है। इससे जो सर्जरी करने में बहुत आसानी है, ब्लीडिंग ना के बराबर होती है। कई मोड होते हैं, इसमें कट मोड होते हैं तो आराम से कट हो जाता है, ब्लीडिंग नहीं होती है और एक साफ तरीके से हमारा लीजन को निकालने में आसानी होती है। इससे मरीजों को बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात ये भी देखने में आती है, जिन मरीजों में तिल और मस्से होते हैं तो उनका कारण क्या होता है, किस वजह से आ जाते हैं ये, पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे वार्ट है तो वार्ट हमारे वो होते हैं, वायरल का इन्फेक्शन होते हैं। जैसे कि किसी को वायरस का इन्फेक्शन है, किसी को वार्ट है, हमने उसका टॉवल यूज कर लिया, उसके शेविंग ब्रश या जेल यूज कर लिया या ब्रश यूज कर लिया, तो हो सकते हैं दूसरे को, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हो जाते हैं। मोल जो होते हैं हमारे बॉडी की सिंपल प्रॉब्लम, ये कोई मस्से जो होते हैं ये किसी को होते हैं, जेनेटिकली होते हैं, ऐसे ही निकल आते हैं, चांसेस की बात होती है। इसका कोई रीजन नहीं होता, ये प्रेजेंट। ठीक है। और डॉक्टर साहब, एक बात ये भी आती है, हमने एक बार रिमूव करा लिया तो ये फिर दोबारा भी आ जाते हैं? हाँ, थोड़े चांसेस तो होते हैं। जैसे कि वार्ट है, अगर हम कुछ प्रतिशत की बात करें, आप लोगों के पास तो स्टडी रहती है, तो जैसे कितने प्रतिशत ये कारण होता होगा कि दोबारा आ जाए, ऐसा कुछ? 2-3% चांसेस। 2-3% चांसेस। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर साहब, इसको जैसे अपने यहाँ से रिमूव करा लिया तो फिर आगे कैसे रिलीफ मिलता है, फिर नहीं आएगा, मतलब ऐसा कह सकते हैं? ऐसे कोई जरूरी नहीं आएगा दोबारा। जैसे वार्ट तो यूजुअली नहीं आते, मोल भी बहुत कम चांसेस से आते हैं। ठीक है। अब कभी कोई लीजन छूट जाता है, जैसे वार्ट हमने निकाला बहुत डीप रह गया, डीप वायरल पड़ा हुआ है, उसको हम उतने डीप तक नहीं जा सकते, तो रिकरेंट, यानी कि उसकी जो रूट्स होंगी वो डीप होंगी। और कुछ वार्ट जैसे इन्फेक्शन की हमारे पास दवाइयां भी होती है, वो भी साथ में चलाते हैं, तो रिकरेंस बहुत कम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ जो मरीज इलाज कराने आ रहे हैं इलेक्ट्रोकार्टरी मशीन से भी, तो लगभग कितने उनको खर्च जो होता है, वो तो सरकारी खर्च? नहीं, यहाँ यूजुअली कोई खर्च नहीं, कोई खर्च नहीं। या तो ग्लव्स वगैरह, जैसे कोई मरीज आपके पास आया तो उसे क्या करना होगा, प्रक्रिया क्या होगी? सीधे हमारे पास आएगा, पहले हम देखेंगे कि डायग्नोसिस क्या ओपीडी में दिखाएगा, उसके बाद कुछ हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, फिर नेक्स्ट विजिट में बुलाते हैं, कब उसका प्लान करके फिर सर्जरी करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, बहुत धन्यवाद। नाम क्या? जी, अमिता कुशवाहा। जी, अमिता कुशवाहा। अमिता जी, आप अपनी बेटी को लेकर आई हैं अभी यहाँ पर, तो ये जो सर्जरी हो रही है, इस मशीन के बारे में आपको कब पता चला? जी, मुझे अभी यहीं आया तभी पता चला है। अच्छा, और दिक्कत क्या थी? इनके जो यहाँ पे ओंठ में थोड़ा सा एक दाग पड़ा हुआ था, रेड कलर का दाग था। तो आपको बताया गया होगा डॉक्टरों द्वारा कि यहाँ पे जो बिना चीरे और टाँके की सर्जरी हो रही है? जी सर। ठीक है।